देवनानी और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल लर्निंग डिटेल्स पे। आज यार हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार देखिए, दो टर्म्स होती हैं, परसेंटेज एंड परसेंटाइल। परसेंटेज बहुत ही इजी टर्म है। सपोज करिए यार 100 मार्क्स का कोई पेपर है, उसमें मैंने 90 मार्क्स स्कोर करे तो मेरी परसेंटेज कितनी हो गई, 90% मैं ले आया। लेकिन ये परसेंटाइल जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। मैंने दो एग्जाम्पल लेके आया हूं, उसकी हेल्प से मैं आप लोगों को परसेंटाइल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं एग्जाम्पल लूंगा जेईई मेंस का, जेईई मेंस एग्जाम का मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो यार नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जेईई मेंस को एनटीए कंडक्ट कराता है, ऑनलाइन होता है पूरा का पूरा एग्जाम और 4 से 5 दिन की ड्यूरेशन में पूरा कंप्लीट होता है। और यार हर दिन कितने सेशन होते हैं, 2, तो लगभग 8 से 10 पेपर होते हैं टोटल जेईई मेंस की। तो यार एनटीए अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश करता है कि सबका डिफिकल्टी लेवल 8 से 10 पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल सबका सेम रहे। लेकिन यार ऐसा जरूर हो जाता है कि कुछ पेपर ज्यादा डिफिकल्ट बन जाते हैं और कुछ पेपर कंपैरेटिवली आसान बन जाते हैं। तो यार इस केस में जिन बच्चों ने डिफिकल्ट पेपर दिया है उनके साथ अनजस्टिस नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो, उस प्रोसेस के लिए एनटीए पूरे के पूरे पेपर्स को, जो 8 से 10 पेपर्स है, सबको नॉर्मलाइज कर देता है, एक लेवल पे ले आता है, फिर वो परसेंटाइल कैलकुलेट करता है। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। सपोज करिए ये एक सेशन है, सेशन 1, दिस इज सेशन 2। इसमें 10,000 बच्चे बैठे, इसमें भी 10,000 बच्चे अपेयर हो। ठीक है, हम लोग ये मानते हुए चलते हैं कि जो सेशन 1 था वो कंपैरेटिवली टफ था एंड सेशन 2 कंपैरेटिवली आसान था। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं 2 बच्चे ले लेता हूं, उनके मैं मार्क्स लेके आया हूं और उन दोनों की मैं आप लोगों को परसेंटाइल निकालना सिखाता हूं। सपोज करो यार सेशन 1 था, वो एक राम नाम का बच्चा था, उसने 300 मार्क्स में से, जेईई मेंस टोटल कितने का होता है 300 मार्क्स का, उसमें से 250 स्कोर करे। ठीक है, श्याम नाम का बच्चा था, उसने कंपैरेटिवली जो आसान पेपर है सेशन 2 का, उसमें उसने 265 मार्क्स स्कोर करे आउट ऑफ 300। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि राम की परसेंटाइल कैसे निकलेगी। यार राम ने कितना स्कोर करा है, 250 मार्क्स आउट ऑफ 300, जो कि एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ पेपर था। ठीक है, तो यार हम लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन में, सेशन 1 में ये देखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं 10,000 में से, टोटल स्टूडेंट्स में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 250 या फिर 250 से कम हैं। तो सपोज करिए यार ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 250 हैं या फिर 250 से कम हैं, वो सपोज करिए कितने हैं, 9940, 9940। ठीक है, तो यार राम की परसेंटाइल कैसे निकलेगी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उससे पीछे हैं या फिर बराबर है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने थे सेशन में, 10,000 इनटू 100। ठीक है, इसको यार आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 99.4। अब मैं आप लोगों को शाम की परसेंटाइल निकाल के दिखाता हूं। तो शाम ने 265 मार्क्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 300। सेकेंड सेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कंपैरेटिवली आसान पेपर आया है। तो यार देखो, हम लोगों को इस केस में भी देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 10,000 में से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आइदर 265 है या फिर 265 से कम है, वो हमको नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो यार सपोज करिए इतना नंबर आया 9910। ठीक है, तो यार अब शाम की परसेंटाइल कैसे निकलेगी, जो भी आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले हैं जिनके मार्क्स 265 या फिर 265 से कम है अपॉन 10,000। क्यों, क्योंकि 10,000 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनटू 100 कर देंगे तो आपके पास परसेंटाइल आ जाएगी। तो देखो यार कैलकुलेशन करी है, राम की जो परसेंटाइल है ये वो है 99.4 और शाम की परसेंटाइल है ये 99.1। तो यार बहुत ध्यान से समझने की बात है कि यार अगर मार्क्स कम है किसी बच्चे के, फिर भी उसकी परसेंटाइल ज्यादा आ सकती है, क्योंकि उस बच्चे ने, राम ने कंपैरेटिवली टफ पेपर दिया है एज कंपेयर टू शाम। ठीक है, तो यार ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर मार्क्स कम आए और परसेंटाइल ज्यादा आए।
मार्क्स ज्यादा आए और परसेंटाइल कम आए। तो इस तरीके से एनटीए नॉर्मलाइज करता है कि यार जिस बच्चों ने टफ पेपर दिया है तो उनके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं हो, बहुत ही फेयर सिस्टम है ये। अब यार मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि टॉपर्स के केस में क्या रहता है। ठीक है, अगेन एग्जांपल में हम 2 सेशन मान रहे हैं। सेशन 1 में 10,000 बच्चे अटेम्प्ट किया, सेशन 2 में भी 10,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, सेशन 1 के बच्चे का नाम है सीता और सेशन 2 के बच्चे का नाम ले लेते हैं गीता। ठीक है, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव सेशन में टॉपर हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके। तो यार सीता ने मान लीजिए 270 मार्क्स लेके आई और वो टॉप कर गई, और गीता 285 मार्क्स लेके आई और ये सेशन 2 को वो टॉप कर गई। ठीक है, तो यार अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों को निकालने हैं जिनके मार्क्स या तो 270 है या फिर 270 से कम है ना। तो यार वो पूरे के पूरे बच्चे होंगे 10 के 10,000। क्यों? क्योंकि सीता कौन है? टॉपर है, उसके हाईएस्ट मार्क्स है। तो यार अगर हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके तो सब कौन है? आपके नीचे नीचे हैं सारे, सबके मार्क्स क्या हैं? आपसे या तो बराबर हैं या फिर सबके क्या हैं? कम है। तो 10 के 10,000 बच्चे या तो 270 मार्क्स वाले हैं या फिर उससे कम है। ठीक है, तो परसेंटाइल कैसे निकलेगी? जितने भी बच्चे हैं 10,000 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल बच्चे कितने हैं? 10,000 इंटू 100। तो कितनी परसेंटाइल आ गई इसकी? 100 परसेंटाइल आ गई। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही सिमिलर केस है गीता का। गीता ने 285 मार्क्स पे टॉप किया है सेकंड सेशन। ठीक है, तो अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जिनके मार्क्स या तो 285 है या फिर 285 से कम है? सारे के सारे, क्योंकि गीता कौन है? टॉपर है। ठीक है, तो आपके 10,000 के 10,000 बच्चे जो सेकंड सेशन में पार्टिसिपेट ले रहे थे, सब बच्चों के मार्क्स गीता से कम है। तो परसेंटाइल कैसे निकलेगी? जितने भी आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले 10,000 अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10,000 इंटू 100। तो परसेंटाइल इसकी भी कितनी आई? 100 परसेंटाइल। तो यार अब आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भैया सीता के भी 100 परसेंटाइल, गीता के भी 100 परसेंटाइल। तो यार अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? इन दोनों को अब सेम अगर परसेंटाइल आ जाती है किसी की भी, चाहे वो 100 हो सकती है, 99 हो सकती है, 70 हो सकती है, अगर किसी भी दो बच्चे की सेम परसेंटाइल आ जाती है तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करें? तो देखो यार एनटीए की तरफ से कुछ प्रायोरिटी निकाली गई है। वो लोग एनटीए वाले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की परसेंटाइल निकालते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के निकालेंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सबकी परसेंटाइल निकालेंगे इंडिविजुअल, और फिर उन सबको प्रायोरिटी वाइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो यार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है मैथ्स को। तो अगर यार किसी भी बच्चे की, दो बच्चों की मान लो ऐसे दोनों की सेम परसेंटाइल आ गई, फिर क्या देखा जाएगा कि इन दोनों में से इंडिविजुअली मैथ्स की परसेंटाइल किसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी उसको बेटर रैंक दी जाएगी। अगर यार मान लीजिए मैथ्स भी सेम है, ऐसा बिल्कुल केस हो सकता है यार, इंडिया इतना बड़ा है तो ये केसेस जरूर आ सकते हैं और आते ही हैं हर साल। ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी दी गई फिजिक्स को। ठीक है, अगर मैथ्स की भी अगर परसेंटाइल सेम आ गई तो फिर देखा जाएगा फिजिक्स को। अगर मान लिया फिजिक्स भी सेम आ गया तो फिर देखा जाता है आपका केमिस्ट्री को। ठीक है, लेकिन यार बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि यार इंडिविजुअल सब सब्जेक्ट्स की भी परसेंटाइल सेम हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी परसेंटाइल सेम हो जाए। तो यार इस केस में एक और फोर्थ क्राइटेरिया निकाला गया डेडलॉक तोड़ने का, कि एज। अब जिस भी बच्चे की एज ज्यादा होगी उसको एनटीए बेटर रैंक देता है। तो ये प्रायोरिटी होती है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं पहले, सबसे पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। यहां तक अगर डेडलॉक नहीं टूटता है तो फिर कौन देखा जाता है? एज। और जिस बच्चे की एज ज्यादा होगी उसको एनटीए प्रेफर करता है। तो यार इस पूरे वीडियो में हमने बात करी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताए जिससे हम लोग परसेंटाइल निकाल सकते हैं। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लर्निंग टेल्स। थैंक यू।